अश्वनी उपाध्याय जी भी हमारे साथ हैं। अश्वनी जी, अभी हसनुल हक साहब मुझे कानून बता रहे थे और बता रहे थे कि देखिए अभी तो जांच चली है, उसके बाद उसे पहले से ही ये बोल देना कि वो मुजरिम है। हालांकि वो स्वागत भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लेकिन के बाद उनके बहुत सारे प्रश्न हैं। आप सर समझा दीजिए क्या है कानूनी दांवपेच। देखिए, पहली बात तो ये कि अगर उनको बाकायदा मुस्लिम्स अगर मतलब ये कहना ये चाहते हैं कि मुस्लिम्स को टारगेट किया जा रहा है, अगर मुस्लिम्स को टारगेट करना होता तो सबसे पहले एमआईएम को बैन करते, पीस पार्टी को बंद करते, केरल की जो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है उसको बंद करते, वो असम की जो बदरुल इस्लाम वाली पार्टी उसको बैन करते और एसडीपीआई को बैन करते। फिर पीएफआई को क्यों बैन करते और मात्र 5 साल के लिए क्यों बैन करते? 5 साल के लिए इसलिए बैन किया गया, मुझे नहीं गवर्नमेंट के पास क्या है मुझे नहीं पता, एज ए एडवोकेट मैं आपको बता रहा हूं जी। प्राइमा फेसी गवर्नमेंट के पास इतने एविडेंस आ चुके हैं, उनके पास इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, फाइनेंशियल एविडेंस या जो भी उनके पास एविडेंस आ चुके हैं कि अब वो कंफर्म है कि भाई अगर ये कोर्ट में जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि गवर्नमेंट जब इतना बड़ा स्टेप लेती है, नेशन वाइड बैन करती है, तो अल्टीमेटली अभी कुछ बड़े बड़े दिग्गज खड़े होंगे, उनको विदेशों से फंडिंग आएगी और हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जो बैन के खिलाफ जाएंगे वो तो गवर्नमेंट को अल्टीमेटली वहां अपनी बेइज्जती तो नहीं करानी होगी। तो इसलिए पहले एविडेंस इकट्ठा किया और 5 साल के लिए बैन किया। कुछ लोगों का कहना है लाइफ टाइम बैन क्यों नहीं, तो मुझे लगता है कि जैसे अभी तो चूंकि प्राइमा फेसी एविडेंस आया है, अभी जब चार्जशीट फाइल होगी, चार्जशीट के बाद 2, 4, 6, 10 को कन्विक्शन भी हो जाएगा, तो ये बैन लाइफ बैन हो जाएगा। स्वाभाविक सी बात है, ये 5 साल का बैन नहीं होगा, लाइफ बैन होगा पीएफआई के ऊपर। अब दोबारा पीएफआई उबर नहीं पाएगा, भारत में दोबारा जिंदा नहीं हो पाएगा। लेकिन एक बात मैं प्राची जरूर कहूंगा, हमने जैसी चर्चा आज किया ऐसी चर्चा हमने सिमी के बारे में किया। सिमी के बारे में खूब चर्चा हुई, अंत में सरकार ने सिमी को बैन किया जी। और सिमी का जब बैन हुआ तो सिमी के नाम हो गया पीएफआई। अब पीएफआई को बैन कर रहे हैं, ये कल को बन जाएगा डीएफआई, डीएफआई को बंद कर देंगे वो बन जाएगा सीएफआई, सीएफआई को बैन कर देंगे वो बन जाएगा जेएफआई। तो कुछ न कुछ ही बनता रहेगा। इसलिए जैसा चाणक्य कहते थे, अपराध को खत्म करो, अपराधियों को भी खत्म करो। तो अभी अपराधी संगठन, जिहादी संगठन के ऊपर बैन हो गया, लेकिन मेरा अपना मानना है जिहादी सोच के ऊपर भी बैन लगना चाहिए। जिहादी सोच के ऊपर कैसे बैन लगेगा? ये जितने जिहादी संगठन हैं, इन सबको खाड़ी देशों से फंडिंग होती हवाला के जरिए और वेस्ट कंट्रीज से फंडिंग होती है एफसीआरए के जरिए। हवाला के खिलाफ कठोर कानून बनाना पड़ेगा और एफसीआरए को खत्म करना पड़ेगा। जब तक इनकी विदेशी फंडिंग नहीं रुकेगी, एक मिनट प्लीज डोंट डिस्टर्ब, जब तक इनकी विदेशी फंडिंग नहीं रुकेगी तब तक ये समस्या बनी रहेगी। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं, ये पीएफआई है जो 3 तलाक का समर्थन करता है, हलाला का समर्थन करता है, बहुविवाह का समर्थन करता है, बुर्के का समर्थन करता है, हिजाब का समर्थन करता है। पूरे देश में इसने दारुल कज़ा बैठा रखी है, दारुल कज़ा को शरिया कोर्ट कहते हैं, इसने दारुल कज़ा बैठा रखी है। ये चाहता है कि मुस्लिम में चाची मामी से निकाह हो, चचेरी बहन ममेरी बहन से निकाह हो। ये पीएफआई है जो पूरे देश में लैंड फैला रहा है। ये पीएफआई है ये पीएफआई है जो जगह जगह गजवा। अरे हसनुल हक साहब, जब भी कोई बात होती है तो अपने शब्दों पर ध्यान क्यों नहीं देते हैं? ऐसे शब्द क्या शोभा देते हैं आपको डिबेट में बैठकर? राजनीतिक विश्लेषक के सर मैं आ रही हूँ आपके पास, आप दीजिए जवाब, लेकिन जरा शब्दों में बांट लीजिए सर। अपने आप को लॉयर बता रहे हैं आप, तो शब्दों का चयन ठीक से कर लीजिए। इनसे आपने पूछा मुजरिम पे, इन्होंने जवाब दिया गन्नी का क्यों काट रहे ये, लेकिन बोल रहे हैं तो वो सही है। अरे क्यों नहीं जवाब देते हैं डायरेक्ट? आप बोलिए कि जो जितने भी देश में जितने भी है नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो देश में धार्मिक आस्थाओं भावनाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं, सब लोगों को बैन लगना चाहिए। वो हिंदू हो या मुसलमान ऑर्गेनाइजेशन हो, सब पे बैन लगना चाहिए। चाची मामी बात कर रहे हैं, जाहिल की तरह। ठीक है, ठीक है, अच्छा बता रहा हूँ, सुनो भैया, देखिए इस बदतमीज थोड़ा सा संयम रखिए, थोड़ा सा संयम, आप इस बदतमीज को निकालिए, नहीं तो मैं नहीं करूंगा। सर ऐसी भाषाओं का इस्तेमाल मत करिए सर। मैं बार बार आप सबसे यही अनुरोध करती हूँ कि मेरे चर्चा के स्तर को ऐसा रहने दीजिए कि मेरे दर्शक बड़ी आसानी से इस चर्चा को सुन पाए और समझ पाए कि चर्चा क्यों हो रही थी। प्रोफेसर कपिल कुमार जी, मैं आऊंगी आप लोगों के पास। प्रोफेसर कपिल कुमार, नहीं प्राची जी मैं जवाब दे देता हूँ। प्राची जी बस एक मिनट, प्राची जी मैं जवाब दे सर, जल्दी से कंप्लीट करिए अश्विनी जी। देखिए, हाँ, जब पीएफआई की बात आएगी तो दुनिया भर की बातें करते हैं। अरे भैया, तुर्की अशांत है, यमन अशांत है, कांगो अशांत है, ईरान अशांत है, इराक अशांत है, सूडान अशांत है, इजिप्ट अशांत है। हसनुल हक साहब, मैंने आपसे कहा था मैं आपके पास आऊंगी, आप बीच में बोलेंगे तो चर्चा नहीं हो पाएगी। मैं साफ कर दे रही हूँ सर। अफगानिस्तान अशांत है।
दुनिया के 55 देशों में ना हिंदू है। ठीक है, मैं सर अश्वनी जी आपकी बात आ गई, अश्वनी जी आपकी बात आ गई, मैं बाकी मेहमानों के पास चले जाऊं सर। अब इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।